नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सब दस्तक। राज्यसभा के चुनावों के बाद इस देश की स्थिति लगातार बदलती जा रही है और क्या हम लोग संविधान के आखिरी पड़ाव में हैं? क्या जिस तरह से गरीबी के आधार पर संविधान को पलटते हुए आरक्षण लागू कर दिया गया था, जिस तरह से 3 तलाक का बिल आया, जिस तरह से 370 हटा, क्या अब संविधान अंतिम घड़ी में सांसें ले रहा है और क्या 2022 तक संविधान बदल दिया जाएगा? राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिसमें 123 सीट बहुमत के लिए जरूरी है। फिलहाल 86 सीटें हो गई है बीजेपी की। कितनी जरूरी है राज्यसभा की सीटें इनके लिए, ताकि जो भी संविधान में बदलाव चाहते हैं वो कर दें, संविधान खत्म कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में इनके पास बहुमत है। अगर इनके पास पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भी इतना बहुमत हो गया तो ये कोई भी कानून बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल इनकी संख्या 86 हो गई है। इनके गठबंधन दलों को मिला के 100 के आसपास हो गई है, लेकिन 2022 तक यूपी की 10 से 12 सीटें खाली होंगी और उसमें से अगर 1 सीट सपा को जाता है तो बाकी सारी सीटें जो हैं वो बीजेपी को चली जाएंगी। तो क्या बीजेपी संविधान बदलने की तैयारी कर रहा है? क्या इसीलिए बीजेपी ने राज्यसभा पर जोर लगा रखा है? जिस तरह से सोचिए, गुजरात में 4 सीटें थी राज्यसभा की, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में गया है, 1 कांग्रेस के खाते में है। जबकि सीट के हिसाब से बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास भी 2 आने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 8 विधायकों का इस्तीफा करवा दिया। जैसे मध्य प्रदेश में इन्होंने इस्तीफा करवा के सरकार बनाई, कर्नाटक में इस्तीफा करवा के सरकार बनाई, उसी तरह से इन्होंने गुजरात में इस्तीफा करवा के राज्यसभा सीट में बहुमत प्राप्त कर लिया। 3 सीटें हो गई, 1 कांग्रेस के खाते में गई है। सोचिए, तो इस तरह से अगर राज्यसभा में 123 का आंकड़ा बीजेपी पार कर जाता है, उसके बाद उनको, अभी उनकी जो बहुमत है वो तभी पूरी होती है जब वाई साहब जगन मोहन रेड्डी वो समर्थन करे, नवीन पटनायक समर्थन करे, जयललिता की जो पार्टी थी AIDMK वो समर्थन करे, जेडीयू के पास 5 हैं वो समर्थन करे, अकाली दल समर्थन करे। जो राज्यसभा में जो 123 का आंकड़ा बीजेपी पार करती है वो तभी पार करती है जब ऐसे दल उनको समर्थन करते हैं जो भले गठबंधन में ना हो, लेकिन मुद्दा आधारित समर्थन करते हैं। अगर 2022 तक पूरी उम्मीद है कि ये कोशिश करेंगे कि 123 का आंकड़ा राज्यसभा में खुद पार कर जाए। उसके बाद इस देश में सबसे ज्यादा संविधान से प्रॉब्लम RSS को है। वो बहुत सालों तक तिरंगा से भी उनको प्रॉब्लम थी, वो भगवा झंडा चाहते थे, RSS दफ्तर में नहीं फहराया जाता था। लोकसभा में बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी है, स्पष्ट बहुमत। अगर राज्यसभा में उनको बहुमत प्राप्त हो जाता है, जो कि आंकड़ा 123 है, तो वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, संविधान बदल सकते हैं। और ये एक बड़ा खतरा है जिसके तरफ आपको सोचना पड़ेगा। और जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री का रवैया है, जिस तरह से गृह मंत्री का रवैया है, जिस तरह से खबर लिखने पर जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से उनके समर्थक लिंचिंग करते हैं, जिस तरह से उनके समर्थक जातीय हिंसा करते हैं, जिस तरह से उनके समर्थक बिजनेस, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, तमाम इंस्टीट्यूशन पर, चाहे वो CBI हो, रॉ हो, चाहे वो CAG हो, चाहे वो चुनाव आयुक्त हो, चाहे वो योजना आयोग हो, चाहे वो RBI हो, चाहे वो नीति आयोग हो, इन तमाम जगहों पर जिस तरह के लोगों को, तमाम यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, जुडिशियरी में जिस तरह के लोगों को बैठाया जा रहा है, चुनाव आयोग में जिस तरह के लोगों को बैठाया जा रहा है, सोचिए क्या इनकी मंशा संविधान बदलने की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान बदलने के लिए सिफारिश कमेटी, अनुशंसा कमेटी की नियुक्ति अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कर दी थी, उसके बाद उसको रद्द करना पड़ा था। लेकिन अगर दोनों सदन में इस तरह से बहुमत आ जाते हैं, जिस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं, तो फिर संविधान बदलना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। और जो इस तरह का रवैया है, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ, OBC के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है, उनके हकों को छीन रही है, अगर संविधान बदल गया तो फिर से बीजेपी और RSS मिलकर मनुस्मृति का दौर ला सकता है। क्योंकि इनकी जो पूरी आइडियोलॉजी है, इनकी जो मैथोलॉजी है, इनकी जो पूरी विचारधारा है, इनका जो पूरा राम राज्य का कंसेप्ट है, उसमें शूद्रों और अछूतों के लिए कोई हक नहीं है। और इसीलिए जिस तेजी से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, एक राज्यसभा सीट के लिए जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं लोग राज्यसभा में बहुमत चाहते हैं और संविधान के साथ जरूर बड़े बदलाव करेंगे।
बिना राज्यसभा में समर्थन के भी इन्होंने 10% ईबीएस रिजर्वेशन शुरू कर दिया। बहुत सारे इन्होंने ऐसे फैसले लिए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, बिना विचार बहस के लिए गए हैं। लेकिन अगर 123 का आंकड़ा पार कर जाता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिलहाल बीजेपी के पास 86 है। अभी राजस्थान में इन्होंने 1 सीट जीती है, 2 कांग्रेस ने जीती है। अभी गुजरात में इन्होंने 3 सीट जीती है, 1 कांग्रेस ने जीती है। आपको बता दें कि झारखंड में भी इन्होंने 1 सीट जीती है। तो इस तरह से आपको बता दें कि पूरा जोर है और 2022 तक यूपी के जब राज्यसभा के चुनाव होंगे तो ये तय हो जाएगा कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत है। उसके बाद शायद संविधान, इस देश की पूरी व्यवस्था अंतिम सांसें गिन रही हो और एक बड़े तख्ता पलट की तरफ तो हम नहीं बढ़ रहे हैं जहां संविधान को पूरी तरह से नकार दिया जाएगा, झुठला दिया जाएगा या फिर संविधान को बदल दिया जा सकता है। क्या आप लोग को मोदी जी पर भरोसा है कि वो संविधान को मानेंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करेंगे, या क्या सचमुच आरएसएस चाहता है कि इस देश के संविधान को बदल दिया जाए जो शुरू से वो संविधान के पक्ष में नहीं है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।